इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो पहला टिप है वो है थिंक बिफोर यू टॉक। तो व्हाट आई फील गाइज कि हम सभी एक पिक्चर भी पोस्ट करने से पहले थोड़ा उसे फिल्टर करते हैं, राइट? थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं और उसे एक बहुत ही प्लेजेंट वे पे शोकेस करते हैं। कितना अच्छा हो अगर हम बोलने से पहले भी एक फ़िल्टर अपने ऊपर लगाएं, थोड़ा सोच ले, समझ ले और तब जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो हम बोले, तो वो कितना प्लेजेंट भी होगा हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी, और वो उसी वे में कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी हो पाएगी। दूसरा है डोंट फेक इट। तो हमें फेक नहीं होना। आप जो भी बोलो प्रॉपर बोलो और फेक होने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इफ यूल फेक इट नाउ यूल हैव टू फेक इट फॉर द होल लाइफ। अगर आप अभी फेक बनोगे तो आपको उसी तरह से हमेशा खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप रियल रहो, जो चीज़ें आपको लगती हैं, जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, एग्जैक्टली उसी वे में, थोड़ा पोलाइट वे में उस मैसेज को उस तरह से बोलो। थर्ड है टॉक विथ कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशन। तो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन में। हम क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस तरह से बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं ये काम कर लूँगी, वहीं दूसरी तरफ मैं ये बोलूँ कि मैं ये काम कर लूँगी, तो आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंस भी आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। फोर्थ है लिसन केयरफुली। तो जब हम बातें करते हैं तो हमें केयरफुली सुनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप सुनोगे तभी आप डिटेल्स पे ध्यान दे पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं सुनोगे तो जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो मेन डिटेल्स है, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे और इस तरह से आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो हमें बहुत ही केयरफुली सुनना है, और सुनने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब हम सुनते हैं तो बहुत हद तक नई चीज़ें सीख भी पाते हैं। तो हमें केयरफुली सुनने की आदत डालनी है, और अगर हम ये हैबिट डेवलप करते हैं तब हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। हमें आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है। जिससे भी हम बातें करें उनके साथ एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना है, और ये बहुत हद तक हमारे कॉन्फिडेंस को भी बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि हम उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज़ अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बनाते हो तो ये शो करता है कि आइदर आप पे कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कम्युनिकेट करना किसी से, आप प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो आप जब किसी से बात कर रहे हो तो सारे डिस्ट्रैक्शन को, अपने फ़ोन को या फिर कुछ भी चीज़ें आपके आसपास है, उसे आप हटाओ, और उसके बाद पहले सामने वाले के साथ आप बात करो प्रॉपर, और उसके बाद जो काम आप कर रहे हो वो उसे कंटिन्यू करो। इस तरह से जब हम बातें करते हैं तो वो एक रिस्पेक्ट भी शो करता है, और साथ ही साथ ये भी शो करता है कि आप बहुत सीरियस हो चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर, जो हम में से मैक्सिमम लोग करते हैं। जब सामने वाला इंसान कुछ कहता है तो हम उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत बुरी आदत है, और व्हाट आई फील कि हमें इस आदत को ठीक करने की ज़रूरत है। तो हमें सामने वाले को कभी इंटरप्ट नहीं करना, स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना, उसे बोलने देना है और केयरफुली उनकी बातों को सुनना है और अपने टर्न का वेट करना है। जब आपका टर्न आए फिर आप बोलो, बीच में इंटरप्ट मत करो, क्योंकि जब आप इंटरप्ट करते हो तो ये शो करता है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और आप अगर उनकी बातों को नहीं सुनोगे तो वो इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगा, आपके साथ कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इस पॉइंट है बी क्लियर विथ योर स्पीकिंग। तो जो आप बोल रहे हो वो प्रॉपर क्लियर बोलो, बातों को घुमा फिरा कर बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जो मैंने अपने 7C में भी आपको बोला था कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बी ओपन माइंडेड। तो हमें ओपन माइंडेड रहना है, सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, सबके थॉट्स अलग हो सकते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है, और जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तभी हम ओपन माइंडेड हो पाते हैं और सबके थॉट्स और बिलीफ को, ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर पाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़रूरी है।